नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है वो ये जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। बहुत से लोग ज्योतिषियों से कंसल्ट भी करते हैं और ज्योतिषी उन्हें बताते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो सोचते हैं कि ज्योतिषी जी ने तो बता दिया कि राजयोग है, लेकिन हमें तो उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। हमारी स्थिति तो साधारण है या कुछ मामलों में बहुत ही खराब है। तो ऐसे में व्यक्ति राजयोग के बारे में गलत धारणा बना लेता है और ज्योतिष पे से विश्वास उसका उठता है कि भाई राजयोग राजयोग कुछ नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा राजयोग का खुलासा करने वाला हूँ कि राजयोग एक्चुअल में होता क्या है और कब ये प्राप्त होगा और कैसे ये प्राप्त होगा। साथ ही मैं आपको सभी राजयोगों का बाप सर्वोत्तम राजयोग के बारे में भी बताऊंगा। अगर वो आपकी कुंडली में हुआ तो समझ लीजिए कि आप असली राजयोग भोगेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पे मेरे आने वाले वीडियो समय से मिल सके। तो आइए सर्वप्रथम तो राजयोग के बारे में बात कर लेते हैं। कोई सा भी योग हो वो सामान्यतः आपको बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकता है और बहुत खराब परिणाम भी दे सकता है। इसी प्रकार राजयोग का नाम भले ही राजयोग है, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर ज्योतिषी राजाओं के लिए ही काम करते थे। आम व्यक्तियों को ज्योतिष का लाभ नहीं मिल पाता था। तो जब वो राज परिवार की कुंडलियाँ देखते थे, राजा से संबंधित लोगों की कुंडली देखते थे, तो जो अच्छे योग थे उन्हें राजयोग कह देते थे। जैसे उनकी संतान में ऐसे योग हैं जिसमें वो प्रसिद्धि पाएँ, सफलता पाएँ, तो वो राजयोग की श्रेणी में उन्होंने कुछ योगों को डाल दिया। हालांकि धन योग का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राजाओं के पास तो ऑलरेडी धन रहता ही था। तो धन योग को भी कई लोग राजयोग मान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली राजयोग क्या होता है और कैसे बनता है और नॉर्मल कितने टाइप के प्रसिद्ध राजयोग हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो राजयोग जो बनते हैं नॉर्मली दो ग्रहों की युति से, दृष्टि से या परिवर्तन से बनते हैं। यानी कि दो ग्रह जो अलग अलग भाव के स्वामी हों, वो जो है अगर आपस में युति बनाएं, दृष्टि संबंध रखें, ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें, खास तौर से केंद्र और त्रिकोण के, तो वो राजयोग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का राजयोग है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए, तो वो भी राजयोग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पंच महापुरुष राजयोग जो 5 ग्रहों के कारण बनता है, जिसमें एक मंगल रोचक योग बनाता है, शनि शश योग बनाता है, आपके गुरु हंस योग बनाते हैं, और बुद्ध भद्र नामक राजपुरुष महापुरुष का राजयोग बनाता है, और
शुक्र जो है मालव्य योग बनाता है। इसके अलावा विपरीत राजयोग 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर उन्हीं भाव में 6 का 8 या 12 में या 8 का 6, 12 में, यानी कि अन्य दो जो भाव हैं उनमें बैठ जाए और वो पीड़ित हो जाए, तब ये विपरीत राजयोग हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। सर्वप्रथम जो आता है केंद्र त्रिकोण राजयोग आता है। केंद्र हमारा ये केंद्र होता है, ये भी केंद्र होता है, ये भी केंद्र होता है, ये भी केंद्र होता है। इससे पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र होते हैं। ठीक है, ये त्रिकोण होते हैं, ये त्रिकोण, ये भी त्रिकोण। ठीक है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग सबसे ज्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। उसमें क्या है, इसका कोई स्वामी होगा इस भाव का और इस भाव का स्वामी होगा, क्योंकि ये केंद्र 1, 4, 7, 10 को विष्णु स्थान कहा जाता है और 5 और 9 नंबर जो त्रिकोण है उसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। यानी कि दोनों का विष्णु और लक्ष्मी का संबंध बन गया तो राजयोग की श्रेणी में कहा जाता है। सपोज यहाँ पर 1 नंबर की ही कुंडली है, सपोज 1 नंबर की कुंडली है तो यहाँ पे 5 नंबर आएगा, यहाँ पे 9 नंबर आएगा। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, यानी कि त्रिकोण के स्वामी पंचम राशि और नवम राशि के स्वामी बनेंगे और केंद्र के 1, 4, 7, 10 के स्वामी बनेंगे। 1 नंबर मंगल का होता है, 4 नंबर कर्क का, 7 नंबर तुला राशि हो गई, 10 नंबर मकर। तो यहाँ पे मंगल हो गया इसका स्वामी, इसका स्वामी चंद्रमा, इसका स्वामी आपका 7 नंबर शुक्र और इसका स्वामी शनि और इसका स्वामी सिंह और इसका सूर्य। अगर मंगल और सिंह सूर्य, ठीक है ना, कुंडली में कहीं भी बैठे हो 4, 8, 12 में तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन 4, 8, 12 में भी हूँ तब भी एक राजयोग है। यानी कि सूर्य और मंगल, सूर्य मंगल एक साथ बैठे हों, सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हों, या सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हों, या सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, तो एक तरीके से केंद्र त्रिकोण का युति संबंध हुआ तो ये एक राजयोग की श्रेणी में हो गया। इसी प्रकार गुरु का निकाल सकते हो आप, गुरु के साथ बन रहा है, गुरु के साथ मंगल है, गुरु के साथ चंद्रमा है, गुरु के साथ शुक्र है, या गुरु के साथ शनि है, तो ये भी एक राजयोग है। यानी कि इनका इस त्रिकोण का इस केंद्र संबंध या इस त्रिकोण के स्वामी का इस केंद्र के स्वामी के साथ संबंध, ये राजयोग हो गया। ये युति का हुआ। इसी प्रकार दृष्टि संबंध भी हो सकता है, यानी कि सूर्य और मंगल आमने सामने हो, आमने सामने हो, या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हो। जनरली आमने सामने पे ही सप्तम दृष्टि दोनों पे पड़ेगी तो वो राजयोग की श्रेणी में आएगा, यानी कि आमने सामने हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध, दृष्टि संबंध से यानी कि अगर सूर्य यहाँ बैठा है, सपोज सूर्य अपनी राशि में है, या सपोज सूर्य यहाँ बैठा है, तो या तो मंगल यहाँ बैठा हो, या ये चंद्रमा यहाँ बैठा हो, या आपका शुक्र यहाँ बैठा हो, या शनि यहाँ बैठा हो। यानी कि सूर्य मंगल शनि चंद्रमा ये आपस में एक दूसरे के सामने हो तो ये भी संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध। एक होता है राशि परिवर्तन वाला, राशि परिवर्तन, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी राशि परिवर्तन कर लें, यानी कि सूर्य मंगल के घर में जाके बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या मंगल यहाँ आके बैठ जाए, या गुरु इसके बीच में बन रहा है तो गुरु यहाँ आके बैठ जाए, या मंगल यहाँ आके बैठ जाए। यानी कि एक दूसरे के घर में केंद्र का त्रिकोण के किसी भी या उसी त्रिकोण का
उसी के घर में बैठ जाए। यानी कि 3 तरीके से संबंध बनेंगे, या तो युति संबंध बनेगा केंद्र के स्वामी का और त्रिकोण के स्वामी का इस टाइप से, या दृष्टि संबंध बनेगा आमने सामने की, या राशि परिवर्तन होगा जो है उसमें जाएगा उसका त्रिकोण का स्वामी केंद्र के घर में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण के घर में, सेम केंद्र वाला। ठीक है, तो ये एक तरीके से राजयोग हो जाता है क्योंकि विष्णु लक्ष्मी का संबंध बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष योग जो मैंने बताया 5 ग्रह, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर 5 ग्रह हैं। पंच महापुरुष में क्या होता है, केंद्र में ग्रह हो 1 2 3 4, ये 4 केंद्र में, केंद्र में क्या हो, मंगल हो, या तो गुरु हो, बुध हो, या शुक्र हो, या शनि हो, ये 5 ग्रह हो कोई से, ठीक ना। और वह काय के हो, उच्च या स्वराशि। तो ये पंच महापुरुष हो जाता है। ये बन जाएगा आपका पंच महापुरुष राजयोग। यानी कि केंद्र जो होते हैं हमारे ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें मंगल हो या बुध हो या गुरु हो, शनि हो, ठीक है, 5 ग्रह में से कोई भी हो, और वो अपनी राशि में हो या उच्च के हो, तो जो मैंने बताया पंच महापुरुष योग, जैसे मंगल रोचक योग, ठीक है ना, गुरु जो है आपका हंस योग, बुध भद्र योग, शनि शश योग बनाता है, और जो है शुक्र जो है मालव्य योग बनाता है। तो ये भी पंच महापुरुष राजयोग। इसके अलावा विपरीत राजयोग एक होता है, वो भी काफी फेमस है, विपरीत राजयोग। अब ये विपरीत राजयोग कैसे बनता है, ये हमारा छठा घर कहलाता है, ये 8वां और ये 12, ठीक है, 6 8 12, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके कोई ना कोई स्वामी होंगे, यहाँ कोई ना कोई राशि होगी उसके स्वामी हो। मान लो यहाँ पे 1 नंबर के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर 6 नंबर है या 8 नंबर है या 12 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इसका स्वामी कन्या राशि है 6 नंबर, तो उसका बुध हो गया, इसका आपका मंगल हो गया, इसका गुरु हो गया। यानी कि 6 नंबर बुध यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, और किसी क्रूर ग्रह यानी कि शनि से दृष्टि, मान लो शनि यहाँ बैठा तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी, ठीक है ना, या शनि आपका यहाँ ही बैठ गया तो सीधे दृष्टि आ जाएगी शनि की यहाँ पे, या शनि यहाँ बैठ गया तो 10वीं दृष्टि आ जाएगी, या मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल, यानी किसी क्रूर दृष्टि हो या उसके साथ क्रूर ग्रह बैठे हो, शनि मंगल कोई बैठे हो, या राहु केतु, यानी कि इस भाव का स्वामी अन्य 2 भाव में, या इस भाव का स्वामी जैसे मंगल है तो मंगल यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, ऐसे बुध इसका स्वामी गुरु तो गुरु यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, और पीड़ित हो मतलब उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठे हो, उस पर दृष्टि हो, तो ये विपरीत राजयोग हो जाता है। तो इन सब राजयोगों में अगर देखा जाए तो केंद्र कोण में भी वेरिएशन है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि सबसे बढ़िया तो कर्म धर्म, कर्म का ये कर्म का है या धर्म का, ठीक है ना। इन भावों का जो स्वामी होते हैं अगर आपस में युति दृष्टि या राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है कि कर्म और धर्म दोनों उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो धर्म कर्म, तो केंद्र त्रिकोण में भी 9वें और 10वें के बीच में जब संबंध बनता है तो वो राजयोग सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी जो है और भी चाहे इसका इससे संबंध बने, इससे या इसका इससे, तो वो भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अब आपको देखना क्या है कि ये बढ़िया है या घटिया है, या कैसे रिजल्ट देगा, कब देगा, ठीक है ना। अब मान लो इसी की बात कर लेते हैं पहले केंद्र त्रिकोण राजयोगों की। मान लो सूर्य और मंगल 2 ग्रह हैं, ठीक है, तो सूर्य जो हैं
क्रूर ग्रह में आता है, मंगल भी क्रूर ग्रह में आता है। तो अपने कारक तत्वों के अनुसार तो ये फल देंगे ही, और राजयोग के भी अनुसार फल देंगे। तो राजयोग क्या हो गया, ये पंचम का संबंध हो गया, ये आप हो गए। यानी कि जब ये सूर्य मंगल, अगर आपके एक नंबर मेष राशि की एक राशि, एक नंबर की राशि है तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का स्वामी सूर्य बनेगा, यहाँ पे मंगल। आपने देखा कि वो युति संबंध में या दृष्टि संबंध में राशि परिवर्तन से राजयोग बना रहा है। तो राजयोग के फल कैसे, पहली बात तो राजयोग मैंने कहा धन योग नहीं होता है, ठीक है। राजयोग ऐसा होगा कि आपको जो है जहीं भी जाएंगे आपको ट्रीट किया जाएगा। जैसे बड़े बड़े साधु संत भी देखे होंगे, उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता लेकिन उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान सब कुछ होता है। वैसे ही आपको जो है पूरा मान सम्मान मिलेगा, आपकी बातों को महत्व मिलेगा, धन भी मिल सकता है, लेकिन वो धन योग में आता है। लेकिन वो राजयोग है तो धन योग ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि राजा के पास धन होता है, ठीक है। इस टाइप की फीलिंग्स आपको मिलेगी, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के हिसाब से, ठीक है। यानी कि आप छोटे लेवल पे हैं तो छोटा समाज है आपका, तो आप अपने समाज में ऊपर स्थिति पे होंगे और आपकी बातों को वैल्यू दी जाएगी, नेता की तरह आप अपने उसके वो होंगे, क्वालिटी होगी। लेकिन ये राजयोग सबको ऐसा ही देगा, तो सबकी इज्जत बढ़ेगी, सबका वो ऐसा नहीं होता। अब राजयोग कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया सूर्य और मंगल, ठीक है ना। सूर्य कौन से भाव का स्वामी है, पंचम का, और ये है आप। तो इस राजयोग में आपको पंचम भाव आपसे संबंधित क्वालिटी या सुख मिलेगा, ना कि पूरा राजाओं वाला सुख मिलेगा। अब पंचम भाव का है, विद्या का है, ठीक है, आपके संतान का है, प्रेम का है, या आप शौक रखते हैं कोई तो उसका भी है, ठीक है। मंत्र तंत्र का है, मंत्र भी इससे देखे जाते हैं, शेयर सट्टा मार्केट भी इससे देख लिया जाता है। और ये आपके शरीर का है, प्रसिद्धि का है, स्वास्थ्य का है, ठीक है, आप स्वयं हैं खुद। तो ऐसे में क्या होगा, संतान और आप के बीच में तालमेल अच्छा होगा, संतान भाव और आपका संबंध अच्छा है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है ना। संतान और स्वास्थ्य आपस में जुड़ गया, संतान प्रसिद्ध हो सकती है, ठीक है ना, आप संतान की वजह से प्रसिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। आपका लॉटरी का संबंध या शौक का संबंध, आपके शौक का लॉटरी काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आप उस चीज़ से काफ़ी उन्नति पा सकते हैं, लोग सम्मान कर सकते हैं। आपको प्रेम हो गया, आपका प्रेम फलीभूत हो सकता है, प्रेम में आप काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं अपने लव में। ये आपका जो है विद्या का है, तो आप विद्या बहुत अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। यानी कि जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं वो किस भाव के स्वामी हैं, ठीक है ना, और काल पुरुष की कुंडली में किस भाव के स्वामी। इसमें तो अगर मेष राशि है तो काल पुरुष की भी कुंडली यही हुई, लेकिन नॉर्मली आपके अगर एक के जाए दो तो आपको शुक्र और इसके फल भी, तो दो के बाद यहाँ पे 6 आ जाए, शुक्र और बुध से संबंधित फल भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप जिस भाव के स्वामी हैं उनके सुख जो है आपको राजा की तरह प्राप्त होंगे, ना कि सारे सुख आपको राजा की तरह, उसके सुख आपको सुपर प्राप्त होंगे, मैक्सिमम अच्छे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो वो हो गया राजू, ना कि आप पूरे राजा बन गए हैं, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह, कहीं भी बैठेंगे दृष्टि डालेंगे तो अपनी जो है गर्मी को गर्म है, और जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होती है, यानी कि उस जगह, तो उसका ही प्रभाव अपने कारक तत्व के अनुसार वो अवश्य देंगे, ठीक है। मान लो सूर्य यहाँ बैठ गया तो आप, सूर्य मंगल यहीं बैठ गए दोनों युति बना के, ठीक है ना। तो आपके सिर पे सूर्य और मंगल बैठे हैं तो आप काफ़ी अथॉरिटेटिव तो होंगे, लेकिन घमंडी हो सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आप में हो सकता है, गुस्सा आप में हो सकता है, तो अपने कारक तत्वों के भी फल देंगे, ठीक है। यानी कि आप राजाओं की तरह शांत और दिमाग से सोचना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी सूर्य मंगल तो चलो मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा मित्र हैं, सूर्य शुक्र आपस में मित्र नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो है राजयोग थोड़ा सा इन राजयोगों से थोड़ा कम, और सूर्य शनि तो बिल्कुल मित्र नहीं है, और जबकि ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनने हैं। तो यहाँ पर आपको फल बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत करिए कि बहुत ही बढ़िया होंगे। फल तो मिलेंगे जो राजयोग के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां भी आपको दिखाई देंगी, प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई देंगी। यानी कि आपको भाव देखने हैं, उससे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, और जो भाव के स्वामी बन रहे हैं वो आपस में मित्र हैं या नहीं है। अगर मित्र हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा उन भावों का, अगर मित्र नहीं है तो रिजल्ट तो रहेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि मित्रों का रहेगा। तो राजयोग का एक अंतर। अब जब मान लो, ये तो आपके केंद्र त्रिकोण वाला मैंने बता दिया, चाहे वो राशि से बनने हो चाहे दृष्टि, यानी कि भावों का फल, उन भावों का सुपर फल या राजा की तरह फल मिलेगा, हर भाव का नहीं मिलेगा। और जो है ग्रहों की अपने कारक तत्व अनुसार भी फल मिलेगा, और ग्रह की मित्रता और शत्रुता के आधार पर भी फल मिलेगा। अब पंच महापुरुष राजयोग की बात कर लेते हैं। पंच महापुरुष राजयोग केवल केंद्र के ऊपर ही डिपेंड, यानी केंद्र में ही मंगल बुध शुक्र या गुरु बने, ठीक है। तो ये कैसे फल देंगे? तो क्योंकि आपको पता है कोई भी ग्रह जो है अगर स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, तो ऑटोमेटिकली वो बलवान हो जाता है। दूसरा, क्योंकि केंद्र से इस राजयोग का संबंध है, तो केंद्र में कोई भी ग्रह अच्छे फल देता है, केंद्र का जो है स्थान बल भी उससे मिल जाता है, यानी कि ग्रह काफी पावरफुल हो जाता है स्वराशि का या उच्च राशि का होकर और केंद्र में से। तो इसका अर्थ बस यही निकालिए कि वो ग्रह बहुत अच्छा हो गया है, और वो जो उसके कारक तत्व हैं उसके फल बहुत अच्छे देगा। जैसे शुक्र धन का कारक है, अब वो मजबूत हो गया है ऑटोमेटिकली, स्वराशि का चला गया, उच्च का हो गया और स्थान बल भी उसे मिल गया केंद्र का, तो शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा, धन दे सकता है। वैसे ही अगर बुध बना रहा है तो बुध व्यापार में आपको अच्छा देगा, बुद्धि आपकी अच्छी करेगा, भाई बहन मामा इनको अच्छे फल प्राप्त होंगे। मंगल है तो भाई को अच्छा, आपके पराक्रम को अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अगर शनि बना रहे हैं तो आप कर्म में, अपने कार्यों में काफी प्रसिद्ध होंगे। और अगर मंगल का बता दिया हमने, गुरु का बता दिया, बुध शुक्र और शनि सबका ही बता दिया लगभग। तो जो उनके कारक तत्व हैं उनके, और जिस भाव के भी स्वामी बनेंगे आपकी कुंडली में, तो उस भाव का स्वामी यानी कि मजबूत हो गया। अब किसी भी भाव का स्वामी शुक्र शनि राहु के, जो राहु के सॉरी कह रहा हूँ, बुध, ये मंगल गुरु बुध शुक्र शनि है कोई आपके किसी भाव का स्वामी, ठीक है ना, और वो केंद्र जाके स्वराशि का होके और उच्च का हो गया, तो उस भाव के फल, क्योंकि स्वामी मजबूत हो गया तो उस भाव के फल भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ये मान लो 6 8 12 के, अब देखिए राजयोग कहाँ पे गड़बड़ करेगा। मान लो 6 8 12 के स्वामी बन जाते हैं आपके ये 5 4 4 5 ग्रह, वो केंद्र में चले जाएं, स्वराशि के उच्च के हो जाएं। मान लो यहाँ पर मैं तुला राशि ही कहता हूँ, सपोज तुला राशि में तो शुक्र है, तो यहाँ पर शुक्र, ठीक है, शुक्र जो है यहाँ आ गए तो लगन तो मजबूत हो ही गया, ठीक है, क्योंकि लगन का स्वामी लगन में ही बैठ गया, ठीक है, अब केंद्र में ही बैठ गया, यानी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप प्रसिद्धि पाएंगे, ये पाएंगे। लेकिन ये क्या है, अष्टमेश भी तो है, अष्टम का स्वामी आपके सिर पे बैठ गया, यानी कि ऐसे में आपको परेशानी भी आई। तो ये कहने को तो नाम दे दिया राजयोग, लेकिन आपका लगन के लिए बहुत अच्छा हो गया, आप बहुत मजबूत हो गए, लेकिन अष्टमेश होने की कई फल भी देगा ना। तो अष्टमेश आपके सिर पे जाके बैठ गया, लगन में बैठ गया, तो उसको स्थान अच्छा मिल गया, ठीक है ना। तो अष्टम के फल भी इसमें आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से देखिए, मतलब ग्रहों की स्थिति और ताकत को दिखाता है राजयोग, ना कि वो आपको राजा की तरह बना देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे आप राजयोग को समझिए कि जिस भाव के स्वामी है उसके ही फल देगा ना वो।
ये तो यानी पूरी कुंडली का फल देगा। लेकिन उसका स्थान अच्छा है, अच्छे ग्रह हैं, इसलिए वो, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, है ना, तो केंद्र में है, अगर पंच महापुरुष है और वैसे केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र त्रिकोण के, तो वो अच्छे भाव के स्वामी अच्छे स्थान में चले गए, इसलिए वो अपने भाव उनके अच्छे फल देगा, लेकिन ये नहीं कि आपको राजा बना देगा। अब जैसे विपरीत राजयोग है, विपरीत राजयोग में क्या होता है, मैंने कहा था इसका स्वामी इसमें बैठ जाए, या इसका स्वामी इसमें बैठ जाए, या वे पीड़ित हो जाए। तो ऐसे में क्या है तो छठे भाव का स्वामी, और गया भी खराब घर में, और ये भी 12 भाव का, यानी खराब भाव का स्वामी खराब भाव में गया है, तो यानी कि है तो खराब भाव के स्वामी, तो फल तो अच्छे वैसे भी नहीं देते, लेकिन उनकी स्थिति दूसरे में जाके उसको वो कमजोर करेंगे उस भाव को, तो उस भाव से संबंधित जो कम परेशानी आने वाली उसको वो कम कर देंगे, और आपको विपरीत परिस्थितियां आएंगी कि वो 6, 8, 12 से संबंध बन रहा है, लेकिन आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाएंगे। वो खराब भाव का खराब में जाकर उसको खराब करेगा, यानी कि उसको एक तरीके से निगेटिविटी कम हो जाएगी उसकी। तो ये तो है नहीं कि छठे का 8 में गया तो आपको राजा बना देगा, है तो खराब भाव का ही स्वामी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये लेके चलना है। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग, जो वाकई में राजयोग की तरह होता है, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देता है, उसमें आपको राजा जैसा फील हो सकता है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे फिर निवेदन करूँगा, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए उस राजयोग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो हम राजयोग की बात कर रहे थे, 2 ग्रहों की युति, या एक ग्रह पंच महापुरुष में एक ग्रह के ही वजह से, और विपरीत राजयोग में एक ग्रह के ही दूसरे घर में जाने पे और उस पर कुदृष्टि पड़ने या पीड़ित होने पे बात कर रहे थे। यानी कि जनरली या तो युति संबंध, दृष्टि राशि परिवर्तन के केंद्र कोण राजयोग में, विपरीत राजयोग में एक ग्रह दूसरे घर में जाने पे, और सिंगल और डबल। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छा राजयोग है वो 3 ग्रहों के कारण बनता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए, हमारा ये पहला घर लग्नेश जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक पिछले राजयोग बताए हैं उसमें भी अगर लग्नेश मजबूत हुआ आपका उस योग के साथ, अगर आपके में वो राजयोग हैं, तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी कि और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी पिछले राजयोग। तो यानी कि लग्नेश का बहुत महत्व होता है राजयोग में। तो ये राजयोग जो बनता है, जो मैं अब बताने वाला हूँ, ये हमारा प्रथम है, यानी लगन आप स्वयं है, यानी कि आपको ही सब कुछ भोगना है। राजयोग, धन योग जो भी है, ये आपका पंचम स्थान, ये बुद्धि का होता है, ठीक है, ये शरीर का होता है, ये बुद्धि का होता है, ठीक है। ये आपको शरीर या आप कहें, शरीर आप हो गए, ठीक है ना, ये आपकी बुद्धि हो गई, ये बुद्धि हो गई आपकी, पंचम भाव से बुद्धि दिखती है। और 9th हाउस जो आप जानते हैं ये भाग्य का, ये आपका शरीर, ये आपका बुद्धि, ये आपका भाग्य। यानी कि ये जो त्रिकोण बना, इनके संयोग से जो राजयोग बनता है वो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। अब ये कैसे बन सकता है? इसका स्वामी, इसका स्वामी, इसका स्वामी या तो आपस में तीनों एक साथ बैठे हों, ठीक है,
जैसे इस कुंडली में 1 नंबर मंगल हो गया इसका स्वामी सूर्य हो गया, इसका स्वामी गुरु। अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो सबसे अच्छा है, यानी कि सूर्य मंगल गुरु यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, यानी केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हो तो सबसे बढ़िया है। यानी कि आपका शरीर, आपका बुद्धि, आपका भाग्य तीनों साथ हैं। तो जब आपका शरीर साथ होगा, बुद्धि साथ होगी, भाग्य साथ होगी, तो इससे अच्छा राजयोग क्या होगा? आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी और भाग्य ही मिलेगा। तब आपके लिए सारे भाव का फल आपको मिलेगा। तो इस राजयोग में सारे भावों का अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोण है, त्रिकोण के स्वामी है। अब ये तो युति से बन गया, अब दूसरे तरीके से भी बन सकता है। मान लो 2 ग्रह तो साथ हो, कोई से भी, मान लो सूर्य मंगल को ही ले लेते हैं। मान लो सूर्य और मंगल यहाँ बैठे हैं, तो तीसरा कौन सा बचा? यानी कि ये 2 तो बन गए, बुद्धि और शरीर। अब भाग्य की बात आई तो भाग्य का स्वामी गुरु है, तो या तो गुरु यहाँ बैठा हो तो गुरु की सीधी दृष्टि बनेगी और इन दोनों की गुरु से दृष्टि संबंध बन जाएगा। यानी कि 2 ग्रह एक साथ बैठा हो, तीसरा उसके जस्ट सामने बैठा हो, तो उन दोनों की इस पे पड़ेगी, इसकी इन दोनों पे पड़ेगी, यानी कि तीनों का दृष्टि संबंध हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर सूर्य या गुरु बैठा हो तो मंगल यहाँ बैठने चाहिए, यानी कि जो ग्रह बच रहा हो उसके 7वें भाव में बैठना चाहिए, तो मंगल इन दोनों को देखेगा, ये दोनों इसको देखेंगे। या फिर गुरु मंगल एक साथ बैठे हो और सूर्य यहाँ बैठा हो 7वें में, यानी कि अगर ये यहाँ बैठेंगे तो यहाँ, यानी कि जस्ट सामने वाले घर में 7वें भाव में बैठे हों, कोई भी 2 ग्रह एक जगह बैठे हों, तीसरा जो उसके 7वें बैठे हों, तो वो भी राजयोग बनाएंगे, क्योंकि दोनों का संबंध इससे और इसका संबंध इससे। तो ये राजयोग सबसे बेस्ट होता है। पहला, 5वां, 9वें के ग्रह आपस में एक साथ कहीं बैठे हों, खासतौर से केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, अच्छे स्थान में बैठे हों, तो बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा इन 3 में से कोई 2 ग्रह बैठे हों और तीसरा 7वें में बैठा हो उनसे, तो एक दूसरे संबंध बनेगा, तो ये भी बहुत ही बढ़िया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।